हम बात कर रहे हैं जानी मानी अदाकारा राखी सावंत की, जो हमेशा फेमस होने के लिए कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं। यूं तो हम इसे ड्रामा क्वीन कह सकते हैं, या फिर कहें अरे ये तो कंट्रोवर्सी क्वीन है, जो बहुत नाटक करती है और झूठ बोलती है। जी हाँ, वही राखी सावंत। जब भी जिक्र राखी सावंत का आता है तो इसी तरह की बातें होती हैं। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज का हमारा खास प्रोग्राम ड्रामा क्वीन राखी सावंत। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये ड्रामा क्वीन आखिर ड्रामा क्वीन बनी कैसे? कहानी बड़ी इमोशनल और स्ट्रगल वाली है। तो आपने राखी सावंत के ड्रामे बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको राखी की वो कहानी सुनाएंगे जो अब से पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। वही बात करते हैं ड्रामा क्वीन राखी सावंत की बायोग्राफी की। तो राखी सावंत मुंबई में पैदा हुई। उनका असली नाम नीरू भेड़ा था। बात की जाए ड्रामा क्वीन के माता पिता की, तो माँ ने दूसरी शादी की और पिता पुलिस कांस्टेबल थे और माँ हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी। घर पर खाना भी नहीं होता था, जिसके बारे में कई बार तो राखी ने खुद बताया है कि पड़ोसी जो खाना फेंक देते थे वो खाना राखी सावंत खाया करती थी, उर्फ नीरू भेड़ा खाया करती थी। वो राखी सावंत कैसे बनी ये कहानी आगे बताएंगे। स्कूल का सफर। राखी हमेशा स्कूल जाने के लिए माँ से जिद किया करती थी, लेकिन उस वक्त माँ के पास पैसे नहीं थे तो स्कूल भी बहुत बाद में गई। डांस का बहुत शौक था, लेकिन परिवार इस तरह का था कि डांस करो तो पिटाई होती थी। बता दे, अगर राखी डांस करती थी तो उनके मामा उन्हें मारते थे। राखी का कहना है कि उनके शरीर पर बहुत सारे स्टिचेस के निशान हैं। राखी बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, कैमरे के आगे कुछ करना चाहती थी, लेकिन राखी का परिवार इसके सख्त खिलाफ था और ये नहीं चाहता था कि इस तरह का कुछ हमारी लड़की करे। फिर क्या था, राखी ने घर से पैसे चुराए और मुंबई भाग गई। वहाँ एक किराए के मकान में रहने लगी। बस वहीं से शुरू हुआ राखी का असली स्ट्रगल। कास्टिंग काउच की भी हुई शिकार। वैसे बात की जाए फिल्मों की नगरी मुंबई की, तो मुंबई में स्ट्रगल करना आसान काम नहीं होता। पैसे भी जो चुराए थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। प्रोड्यूसरों के दफ्तर में जब राखी चक्कर काटा करती थी तो राखी का कहना है कि प्रोड्यूसर अजीब तरह की डिमांड किया करते थे, जिसे कास्टिंग काउच के नाम से भी जाना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। बस यहीं से शुरू हुआ नीरू भेड़ा से राखी सावंत बनने का सफर। जी हाँ, इस सफर में राखी को धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। अग्नि चक्र नाम की एक फिल्म में राखी सावंत ने काम किया और उस वक्त उसका नाम हुआ रूही सावंत। नीरू भेड़ा अभी राखी सावंत नहीं बनी थी, रूही सावंत बनी थी। खैर, शुरुआत तो हुई, लेकिन कुछ खास कामयाबी मिल नहीं रही थी। कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जैसे जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, ये रास्ते हैं प्यार के। लेकिन राखी जो बड़ा करने का सपना लेकर आई थी वो नहीं कर पा रही थी, और जब वो प्रोड्यूसर के पास जाती थी और कहती थी मुझे हीरोइन बनना है, तो प्रोड्यूसर कहते थे तुम्हारे अंदर हीरोइन बनने जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला लिया और हॉस्पिटल पहुंच गई। बता दें, उस वक्त जब प्लास्टिक सर्जरी उतनी कॉमन चीज़ नहीं हुआ करती थी। प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद राखी को एक गाना मिला, मोहब्बत है मिर्ची, जो पॉपुलर हुआ। फिर वीडियो परदेसिया से राखी बहुत पॉपुलर हो गई, जिसके बाद फिल्म मैहूना में शाहरुख खान के साथ चांस मिला और राखी का करियर चल निकला। फिर बिग बॉस के पहले सीजन में हिस्सा लिया और कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रही। राखी को पता है कि कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करनी है, अगर कोई सामने है तो किस तरह से बिहेव करना है। फिर इसके बाद सिंगर मीका सिंह के साथ उनका किस कांड हुआ, जिसके बाद राखी ने खूब हंगामा किया, जिससे उन्हें खूब पब्लिसिटी मिली। राखी धीरे धीरे ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। बता दें, ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने 2009 में राखी का स्वयंवर नाम का शो किया था, जिसमें राखी को अपने लिए एक दूल्हा ढूंढना था। इसमें इलेश ने राखी का दिल जीत लिया था और दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे। हालांकि कुछ समय बाद राखी और इलेश अलग हो गए, जिसके बाद भी आदिल रुरानी से पहले राखी ने रितेश के साथ शादी रचाई और दोनों बिग बॉस में साथ नजर आए थे। इसके बाद बिग बॉस 14 का हिस्सा बनी राखी, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। यही नहीं, ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसमें राखी सावंत ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी कंट्रोवर्सी के कारण ही नीरू भेड़ा राखी सावंत बन पाई हैं। सफ़र ऐसा जिसमें राखी सावंत ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अब देखना होगा कि ये सफ़र कहाँ तक जाता है।
फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद।